निश्चित रूप से हम सभी के चरणों में सत प्रणाम करते हैं। मैं आप सभी को एक सच्ची छोटी सी घटना जरूर बताना चाहता हूँ। एक छोटा सा बच्चा खिलौना बेच रहा था, पैरों में चप्पल नहीं थी, काफ़ी धूप से बच्चा परेशान हो रहा था। बगल में ऐसे ही एक संत, परम पूज्य संत गाछ के नीचे बैठे थे। गांव के लोगों ने कहा कि बेटा, तुम ये जो संत बैठे हैं इनको जाकर के प्रार्थना करो कि तुमको चप्पल मंगवा दें। बच्चे को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन गांव के लोगों ने कहा तो जाकर के उसने कहा कि बाबा, मेरे पाँव जलते हैं, मैं खिलौने बेचता हूँ, जरा कृपा करिए मेरे को एक चप्पल मिल जाए। उस संत ने एक गोमाता की तरफ इशारा किया कि बगल में ये गोमाता है, बेटा उनके कान में जाकर के बोलो तुम्हारी चप्पल जरूर आएगी। उस बेटे ने निश्चित रूप से वैसे ही किया। दूसरे दिन देखता है कि एक राही चलते हुए आया और उसने बच्चे के साइज का चप्पल ला करके उसके पैर में पहनाया। फिर बच्चे ने कहा, अंकल आप तो भगवान हो। उसने कहा, बेटा मैं भगवान नहीं हूँ, मुझे तो कहीं और से ये आवाज़ आई। तो वो फिर उस संत के पास गया और उसने कहा कि बाबा मुझे चप्पल मिल गई। बोले जाओ पुनः उस गोमाता के चरणों में फिर से उनको ये कथा सुनाओ। अब आप सोचिए कि एक बच्चे का छोटा सा भाव गोमाता किस तरीके से सुनती है। तो आज इतने परम पूज्य संत आज इस मन से पुकार रहे हैं कि आइए हम गोमाता की सेवा का प्रण लें। आप ध्यान दीजिए, इस कलयुग में जब हमें गोमाता मिलती है रास्ते में, हमें गोमाता मिलती है गौशालाओं में, हमें गोमाता मिलती है और कहीं पर, तो हम चर्चा करते हैं कि क्या ये पशु और क्या ये जानवर लोग कैसी सेवा करते हैं। और जब चर्चाएं भी होती हैं तो हम संबोधन भी पशु और जानवर का करके ही करते हैं। आप कल्पना करिए कहाँ से हमें वो आशीर्वाद प्राप्त होगा भगवान का, साक्षात भगवान का। निश्चित रूप से इस गोमाता में साक्षात भगवान, इसमें किसी भी तरह का किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि जैसे एक अबोध बालक अपने शब्दों से कैसे भगवान से चीज़ों को पाता है, हम भी उसी तरह से पा सकते हैं। एक धन का नहीं, मैं कहता हूं कि किसी भी चीज़ की हमारी आवश्यकता होती है तो वो गोमाता पूरी करती है।